This video is just made for educational purpose. बाकी आप सब समझदार हो, let's roll it. ऑल राइट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। तो आज 4 से 5 दिन के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जिसे कहते हैं हम IDOR। तो ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो एक बिगिनर बग बाउंटी हंटर, एक बिगिनर जो बग फाइंड करने वाला बंदा होता है, उसको काफी हेल्पफुल हो सकती है, उसको काफी जल्दी मिल सकती है। और ये कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी में आता है जो थोड़ा सा सीखना इजी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम इजीली समझ सकते हैं काफी और वल्नरेबिलिटीज के मुकाबले। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं सारी चीजें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके 2 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है? ज्यादा लंबे नहीं होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे और उसके अंदर मैं आपको पूरा आइडर सिखा दूंगा। तो आज पहला पार्ट है और आज के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सीधा आइडोर के बारे में। ये क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, सारी बातें करेंगे छोटे से इंट्रो के बाद। सो वेलकम टू स्पिन दैक, दिस इज साइबज़ील और ये वीडियो है अबाउट इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, आइडर के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, सो जैसा यहां पर लिखा हुआ है, दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है? ज्यादा बकवास नहीं करते, सीधी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, एक स्पिन शॉप करके एक वेबसाइट है, ठीक है? और उस वेबसाइट की जो URL है वो है user_id इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और आगे लिखा हुआ है 1323, ठीक है? तो ये जो यूजर है जिसका फोटो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो उसकी जो आईडी नंबर है जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है वो है 1323। तो जब भी एक यूजर, मान लो ये जो बंदा आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये जब अपने कंप्यूटर में जाकर स्पिन शॉप को विजिट करता है, तो स्पिन शॉप जब लॉगिन करता है तो उसके URL में ये लिखा हुआ आता है user_id इज इक्वल टू 1323, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर यूजर आईडी इसकी है, ठीक है? तो अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं यूजर आईडी जो लिखी हुई है 1323। अब मान लो ऐसे काफी सारे यूजर्स होंगे जो स्पिन शॉप को यूज कर रहे होंगे, तो यहां पर क्या हो अगर हम यूजर आईडी को चेंज कर दे बिना लॉगिन किए, इस पर्टिकुलर URL को अगर अलग टैब में कॉपी पेस्ट करेंगे और वहां पर जो आईडी है उसको चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा? ठीक है, तो हमने यहां पर आईडी को चेंज कर दिया, 1322 कर दिया। देखो भैया, अब क्या होगा वो आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या यहां पर 1322 जो यूजर है उसका अकाउंट खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। क्या होगा? तो हम देखते हैं जैसे लोड होता है, ये सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर 1322 पर एक जो बंदा है, और ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कहां का है, बड़ा गोड़ा चिट्टा बंदा है, ठीक है? तो उसका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो यहां पर बिना लॉगिन किए, बिना ऑथेंटिकेट किए, सर्वर से हमने यूजर आईडी का पर्टिकुलर जो नंबर है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म है, उसको चेंज करके हमने दूसरे यूजर के अकाउंट में लॉगिन कर लिया। तो ये एक मिस ऑथेंटिकेशन कह सकते हैं, ठीक है, या फिर मिसकॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन ये एक आइडर कहलाता है, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इस वर्ड को पूरा तोड़ो, ठीक है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, हमने क्या किया? डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि यूजर आईडी, उसको हमने डायरेक्ट दूसरे से रेफरेंस किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और ये इनसिक्योर है, यानी कि ये इनसिक्योर है। तो ये वल्नरेबिलिटी हो चुकी है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है? आई गेस सही बोला, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो ये होता है बेसिकली आइडोर। अब अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या करोगे? यहां पर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आप बॉबसूट में जाओगे या फिर URL में जाओगे और यहां पर ये जो यूजर आईडी है उसको चेंज करोगे। मान लेते हैं आप लोगों को पेटीएम के ऊपर बग फाइंड करने, पेटीएम के अकाउंट में जाओगे और आप लोग ऊपर देख रहे हो कि यहां पर तो यूजर आईडी है नहीं, ठीक है, यहां पर कुछ और है, या फिर अगर यूजर आईडी मिल भी जाती है तो आप ट्राई करोगे उसको चेंज करने की, लेकिन पेटीएम के पास काफी सारे यूजर्स हैं और वहां पर यूजर आईडी काफी लंबी लंबी होती है, उसको गैस कैसे करोगे? ये काफी सारे सवाल हैं। तो जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इन सवालों के भी जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है? तो यहां पर ये जो हमने देखा अभी, यूजर आईडी को चेंज करना, उसे कहते हैं इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, आइडर, ठीक है? लेकिन आइडर के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। मैं यहां पर आपको कुछ बेसिक 2 टाइप्स बताने वाला हूं, ठीक है? एक तो है फोर्स्ड ब्राउजिंग टाइप आइडर, ठीक है? ये ऐसा कोई टाइप नहीं है जो पर्टिकुलर प्रोफेशनल में होता है, ठीक है? ये टाइप को मैंने नाम खुद दिया है, ठीक है? ये कोई नाम प्रोफेशनली दिया नहीं गया, मैंने खुद इसको नाम दिया फोर्स्ड ब्राउजिंग टाइप आइडर, ठीक है? तो ये क्या होता है? अब मान लो यहां पर स्पिन शॉप है, ठीक है? उसके अंदर जो पहला बंदा था उसका अकाउंट है, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो URL है उसके अंदर फाइल लोड की जा रही है सर्वर से डेटाबेस के अंदर जाकर, ठीक है? डेटाबेस का स्पेलिंग रॉन्ग है, छोड़ो उसको। डेटाबेस के अंदर जाकर coffee.png, ठीक है? तो ये वाली जो फोटो आपको दिख रही है, इमेज दिख रही है, उसको लोड किया जा रहा है सर्वर से, ठीक है?
तो यहां पर जो लोड किया जा रहा है उस यूआरएल के अंदर डेटाबेस coffee.png लिखा हुआ है, आईडी दी हुई है 123। अब क्या हो अगर हम फाइल का जो नाम है वो चेंज कर दे, जैसे हमने यूजर आईडी को चेंज किया था, तो जब भी हम डेटाबेस coffee.png को चेंज करेंगे तो वो हमको बेसिकली अलग फोटो दिखा देगा। तो ये भी एक टाइप का आइडर होता है, ठीक है। यहां पर अगर आप coffee.png को चेंज करोगे और तो यहां पर कॉफी की जगह हम लग देते हैं टी, ठीक है। तो अगर टी नाम की कोई चीज अंदर होगी यूजर आईडी के, तो बिना लॉगिन किए आप डायरेक्ट सर्वर से उसको बुला सकते हैं। इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यहां पर भी आइडर आ चुका है। होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर कुछ केसेस हैं, ठीक है। सबसे पहला केस हम यहां पर देखते हैं। मान लो आपने क्या किया, स्पिन शॉप की जो यूजर आईडी है, ठीक है, आई एम सॉरी, जो यूजर आईडी है 1323, आपने उसको चेंज करने की कोशिश की, यानी कि आपने कर दिया 1322। लेकिन भैया यहां पर क्या हो रहा है, जब 1323 आप लिख रहे हो तो 1323 पहले देख रहे हो सर्वर के पास एरो जा रहा है, तो ये मेन सर्वर है। लेकिन ऑथेंटिकेशन के लिए एक सर्वर और बनाया है कंपनी ने, जो आपको ऊपर दिख रहा है सिलिंड्रिकल सर्कल जो दिख रहा है आपको, वो एक अलग सर्वर है जो ऑथेंटिकेशन के लिए बनाया गया है। तो जब भी आप यूजर आईडी को चेंज करोगे 1322 बिना ऑथेंटिकेट के, बिना आईडी पासवर्ड डाले, तो यहां पर क्या होगा, ये जो रिक्वेस्ट है वो पहले ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएगी, अगर वहां पर अप्रूव होती है फिर मेन सर्वर के पास आएगी और उस सर्वर से आपके ब्राउजर पर आपको अकाउंट दिखेगा। तो यहां पर क्या होगा, आप यहां पर क्या करोगे, ठीक है। यहां पर तो आप यूजर आईडी डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर भी कुछ चीज है जिसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंस प्रोग्रामिंग। तो ये मैं आपको अगले पार्ट में सिखाने वाला हूं कि ये कैसे होने वाला है। उसके बाद केस 2 और हो सकता है। केस 2 है spinshop.com और यूजर आईडी आप देख सकते हैं काफी लंबी है, ठीक है। पेटीएम होगा तो पेटीएम में इतनी बड़ी बड़ी आईडीज होती है यूजर की, तो आप इसको गैस कैसे करोगे, ठीक है। यहां पर आप क्या करोगे, तो यहां पर क्या करना होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। लेकिन ये वीडियो के लिए हम इतना रखते हैं क्योंकि ये वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था आइडर होता क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मुझे आइडर सीखना है, आइडर बग फाइंड करने से आपको काफी और मनी अर्निंग होती है, ठीक है। ये बग में इतना टाइम नहीं लगता है, कभी कभी लग जाता है, लेकिन कभी कभी आपको बहुत आसानी से बग मिल जाता है, तो इससे आपकी काफी अर्निंग भी हो सकती है। तो क्या आप लोग सीखना चाहते हो इसको प्रैक्टिकल, कमेंट में जाकर यस लिखना। अगर आप सभी का यस आया तो मैं जल्द ही, मतलब अगले दिन या फिर 2 दिन में इसकी वीडियो डाल दूंगा, वरना समझ गए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। जो भी वीडियो देख रहे हो कमेंट करके जाना, ठीक है। कमेंट्स आप करते नहीं हो, लाइक्स आप करते नहीं हो, वीडियो लेट आएगी। आपकी लाइक्स कमेंट्स नहीं आएगी तो वीडियो लेट आएगी, ठीक है। तो कमेंट कर देना कि आपको प्रैक्टिकल वीडियो सीखनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वीडियोस की जल्द आ जाएगी। ये सारी चीजों को मैं सिखाऊंगा एकदम आसानी से। आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें जैसा सिखाया गया उसको सेम टू सेम आइडर को मैं सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मैं आइडर सिखाऊं तो आप लोगों को कमेंट, लाइक, शेयर जो भी चाहते हो कर सकते हो। तो वीडियो के लिए इतना रखना, मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।